हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज हम करेंगे वाउचर्स। वाउचर भी एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि वाउचर्स होते क्या हैं। वाउचर से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब है कि जो वाउचर्स होंगे ना, वो हमारे किस फॉर्म में होंगे? रिटन डॉक्यूमेंट है, मीन्स रिटन फॉर्म में होंगे, जो प्रिपेयर करेगा अकाउंटेंट। कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट करता है। किस लिए? कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई है, और एविडेंस के लिए। एविडेंस है हमारा सबूत कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। सेकंड है कि वाउचर इज प्रिपेयर। वाउचर्स किस लिए प्रिपेयर किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अब वाउचर हमें ये तो पता चल रहा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सोर्स ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स विच सपोर्ट द ट्रांजेक्शन। हमें ये पता है कि वाउचर्स किसके सपोर्ट से बन रही हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के सपोर्ट से बन रही हैं। तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट वही बता रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, उसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स विच सपोर्ट द ट्रांजेक्शन फॉर रिकॉर्डिंग आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये थे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं अपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पास करने के लिए या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। देखो, लाइक मैं एक दो एग्जांपल से बता देती हूँ। ये हमारी एग्जांपल, लाइक देखो, कैश बुक है। अब कैश बुक जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी? कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे कैश बुक के लिए? ये सारे इसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। कैश बुक के सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? कैश मेमोस, कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स। कैश मेमोस कौन से होते हैं? कि जो ट्रांजेक्शन कैश में हुई है, ठीक है। कैश मेमोस कौन से हैं? जो कैश में ट्रांजेक्शन हुई है, लाइक परचेज फॉर गुड्स फॉर कैश, सेल फॉर गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन कैश में हुई है वो उसमें उसके लिए क्या बनते हैं? कैश मेमोस। और कैश मेमोस हेल्प होते हैं कैश बुक मेंटेन करने के लिए। कैश मेमो सोर्स डॉक्यूमेंट है फॉर द कैश बुक प्रिपेयर के लिए। परचेज बुक कौन सी होती है? जिसमें वो हम वैसे आगे करेंगे, चैप्टर्स आएंगे, बस जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि परचेज बुक प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? इनवर्ड इनवॉइस चाहिए। इनवर्ड इनवॉइस होते हैं कि जो परचेज रिटर्न होती है, जो हमें सप्लायर से मिला इनवर्ड इनवॉइस, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होती है? ये परचेज रिटर्न के लिए बनाए जाते हैं। जो भी हमने सामान खरीदा तो कई बार हमें पसंद नहीं आता है, हम वापस कर देते हैं। ऐसे सेल्स में भी होता है, बट परचेज की बात कर रही हूँ अभी। परचेज रिटर्न में भी ऐसा हो जाता है। हमने कोई चीज़ परचेज करी और हमें पसंद नहीं आई, वो हमने वापस कर दी, तो उसके लिए भी एक इनवॉइस बनता है जो हमें किससे रिसीव होता है? सप्लायर से, जिससे हमने सामान खरीदा है। सेल्स बुक में भी क्या होगा? सेल्स बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? आउटवर्ड इनवॉइस। जो हमने इनवॉइस कस्टमर को दिया है उसके सामान वापस आने पर। समझ आई? लाइक सेल्स रिटर्न, मैंने कुछ भी बेचा, वो कस्टमर को पसंद नहीं आता है, वो नेक्स्ट डे आके बोलता है कि मेरे को ये सामान पसंद नहीं आया, आप मुझे इसकी रिटर्न पेमेंट कर दो या इसके बदले कुछ और सामान दे दो। हो जाता है ना ऐसा बिजनेस में। तो जो हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं कस्टमर को, वो है आउटवर्ड इनवॉइस। और आउटवर्ड इनवॉइस एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो सेल्स बुक बनाने में हेल्प करेगा। ये थे सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हमें हेल्प करते हैं वाउचर्स के लिए। वापस आ जाते हैं हम वाउचर्स पे ही, ठीक है। तो वाउचर्स कौन कौन से, लाइक इन्होंने एग्जांपल देखिए, कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप्स। पे इन स्लिप्स का मतलब बता देती हूँ मैं क्या होता है। पे इनवॉइस तो वो होते हैं जो मैं अभी बता चुकी हूँ, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड हुई हैं। ये तो थी कैश में, ये जब क्रेडिट में होगी तो बनता है इनवॉइस। जब क्रेडिट पे होगा, कुछ हमने क्रेडिट पे, उधार पे सामान बेचा या खरीदा है। पे इन स्लिप्स होती हैं, हम बैंक में विजिट करते हैं, बैंक में पैसा जमा डिपॉजिट करवाने के लिए एक फॉर्म होता है ना, जिसमें अपना अकाउंट नंबर, अपना अकाउंटर का नेम, कितने अमाउंट हमने डिपॉजिट करवानी है, ऐसे विड्रॉल का फॉर्म भी होता है, तो उसे बोलते हैं पे इन स्लिप्स। ये भी सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स है जो प्रिपेयर करते हैं, हेल्पफुल है वाउचर प्रिपेयर करने के लिए। वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो शो करता है कि गुड्स हमने बेचे हैं या खरीदे हैं या सर्विसेज रेंडर्ड हुई है। मीन्स सर्विसेज हमने बेची है, लाइक बैंक एक सर्विस है, ठीक है, बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑथराइज पेमेंट्स के साथ हुई है तो वो हेल्पफुल करता है लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए या फिर बहुत से अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी, परचेज बुक, सेल्स बुक। जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे वो सारे चैप्टर्स वाउचर्स के थ्रू ही हेल्पफुल हैं, कि वाउचर्स हमें बताएंगे कि ये ट्रांजेक्शन हुई थी और किस टाइम हुई थी, किस डेट पे हुई थी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वाउचर्स।
टाइप ऑफ वाउचर्स कौन कौन से हैं? स्पोर्टिंग वाउचर्स हैं और अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। अब देखो स्पोर्टिंग वाउचर्स कौन से होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स भी फर्दर कैटेगराइज है, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स भी फर्दर कैटेगराइज है, डेबिट वाउचर्स, क्रेडिट वाउचर्स। ये अभी आगे करते हैं, अभी स्पोर्टिंग वाउचर्स से स्टार्ट करते हैं। स्पोर्टिंग वाउचर्स कौन से होते हैं? स्पोर्टिंग वाउचर्स कौन से होते हैं? दीज आर द वाउचर्स विच स्पोर्ट द ट्रांजेक्शन। स्पोर्ट नेम से ही क्लियर है, स्पोर्ट, जो स्पोर्ट करेगा वाउचर की ये ट्रांजेक्शन हुई है। अब इसके फीचर्स देखो, ये हैं हमारे फीचर्स। इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये हमेशा जब भी वाउचर्स है, कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो क्या होगा? रिटर्न फॉर्म में होगा। इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये एक्ट एज अ कैसे एक्ट करता है? एक एविडेंस। एविडेंस मीन्स सबूत है कि ट्रांजेक्शन हुई थी, ठीक है। ये बेस है कि हम अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर कर सके। ये जो अकाउंटिंग वाउचर्स आएंगे ना, वो हम इसे प्रिपेयर कर सके, तो वो स्पोर्टिंग वाउचर हमारी हेल्पफुल है प्रिपेयर करने के लिए, हेल्प करेगा। अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर करने के लिए स्पोर्टिंग वाउचर हेल्पफुल है, ठीक है। बेस है कि मेन। अच्छा, ऑडिटर, the auditor examine the entry by checking the supporting documents as a evidence of each transactions। जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर कौन होता है? जो हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करता है, ठीक है। ऑडिट करता है कि सारी ट्रांजेक्शन सही है, जो प्रॉफिट या लॉस आया है वो सही तरीके से निकाला है या नहीं निकाला। जो ऑडिटर एग्जामिन करेगा ना, वो किससे करेगा? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से ऑडिट करेगा कि ये जो एविडेंस है, एविडेंस क्या था? सबूत होते हैं कि हर ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई, एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई, ठीक है। हमारे पास वाउचर्स होंगे या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, तभी हम दिखा पाएंगे ना, हाँ इस डेट पे ये ट्रांजेक्शन हुई थी, तभी ऑडिटर ऑडिट कर पाएगा अपने अकाउंट्स को, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, सोर्स वाउचर्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सपोर्टिंग वाउचर्स को सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स वाउचर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है चेक हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट्स, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग वाउचर्स। अब अकाउंटिंग वाउचर्स कौन से होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स भी मैंने बोला कि वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट सब रिटर्न फॉर्म में होता है। इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है एक एनालिसिस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पसेस। हमने रिकॉर्ड करनी है कोई भी ट्रांजेक्शन या उसकी अकाउंटिंग करनी है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, उसका एनालिसिस करना है, तो वो किस लिए हेल्पफुल है? अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है कि हम एनालिसिस कर सके बिजनेस ट्रांजेक्शन का, कि फॉर रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए। अब देखो इसके फीचर्स क्या हैं अकाउंटिंग वाउचर के। द वाउचर्स आर प्रिपेयर इन द फर्म्स नेम। जो वाउचर्स हैं वो प्रिपेयर किस पे होना चाहिए? फर्म के नेम पे होना चाहिए, ठीक है। ये फीचर है कि फर्म के नेम पे होता है। इट इज प्रिपेयर, कौन प्रिपेयर करता है इसे? अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, क्योंकि अकाउंटिंग वाउचर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स मीन्स सपोर्टिंग वाउचर्स, सपोर्टिंग वाउचर्स भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही हैं। ईच सच वाउचर इज चेक एंड साइन बाय ऑथराइज ऑफिसर। ये जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं वो चेक और किससे साइन होते हैं? ऑथराइज ऑफिसर से, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर है कि ईच वाउचर इज सीरियली नंबर एंड अटैच विद सोर्स डॉक्यूमेंट। ये जो वाउचर्स होते हैं ना, वो सीरियल नंबर में होते हैं, 1 2 3, समझ आ गया? सीरियल नंबर्स में होते हैं और इसके साथ अटैच होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स की एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन हुई थी और इस डेट पे हुई थी। अकाउंटिंग वाउचर्स अब क्लियर है। अब अकाउंटिंग वाउचर्स भी आगे फर्दर कैटेगराइज है, टाइप्स हैं उसकी, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। अब देखो कैश वाउचर्स कौन से होते हैं, नाम से ही क्लियर है, वो वाउचर्स जो रिकॉर्ड, जिसके अंदर क्या होगा कि पेमेंट और रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है। देखो मीनिंग क्या है इसका, द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द पेमेंट एंड रिसिप्ट्स ऑफ कैश, मतलब जो पेमेंट करी है या फिर पेमेंट आई है, मतलब रिसीव करा है कैश, उसके अंदर वो क्या होता है? कैश वाउचर्स के अंदर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब इसकी कैश वाउचर्स की दो टाइप्स हैं, डेबिट वाउचर्स और क्रेडिट वाउचर्स। अच्छा, अभी हम करेंगे डेबिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स क्या होते हैं? द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश आर नोन एज अ डेबिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स वो होंगे जिस वाउचर्स में क्या होगा कि पेमेंट जो है वो कैश में हुई है। किस में हुई है? कैश में हुई है, उसको क्या बोलते हैं? डेबिट वाउचर्स बोलते हैं। अच्छा, अब डेबिट वाउचर्स के अंदर कंटेंट कौन कौन से हैं वो देखना है कि कौन कौन सा वाउचर किस टाइप का होगा, ठीक है। वाउचर्स किस टाइप का होगा और उसके अंदर क्या क्या होगा। देखो कंटेंट कौन कौन सा होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस होना चाहिए।
ठीक है। उसके अंदर डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, किस टाइम वो प्रिपेयर हुआ है, किस डेट पे प्रिपेयर हुआ है। अकाउंटिंग वाउचर नंबर, इस वाउचर का नंबर होना चाहिए, होएगा, ठीक है। टाइटल ऑफ द अकाउंट डेबिट, मतलब कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, किस नेम से हुआ है, उसका नेम होगा। कितनी ट्रांजैक्शन, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। नरेशन, नरेशन जैसे जर्नल में लिखते थे ना हम, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की, हाँ जी ये ट्रांजैक्शन इसलिए हुई है, इतने के गुड्स परचेज कर रहे हैं, इतने के सेल कर रहे हैं, जो भी है वट एवर, वो नरेशन के अंदर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नरेशन होता ही यही है कि हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दिए एक छोटे से में कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन ये हुई है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयर, जो प्रिपेयर कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी, ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसका भी सिग्नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद स्पोर्टिंग वाउचर नंबर, स्पोर्टिंग वाउचर नंबर्स मैं अभी बता चुकी हूँ। स्पोर्टिंग वाउचर्स कौन से होते हैं, जो हेल्पफुल हैं जब हम अकाउंटिंग वाउचर्स बनाते हैं, तो उस वाउचर का नंबर भी आएगा साथ में, ठीक है। अब देखो जैसे ये कंटेंट्स है ना, वैसे ही आपको फॉर्मेट नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। उसमें देखो फर्स्ट नंबर पे दिया होगा, मतलब ऐसे नहीं है सब, पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट है। फॉर्मेट पे लिखा रहा है कि फर्स्ट नेम, कहाँ पे नेम एंड एड्रेस आएगा, कहाँ पर डेट आएगी सेकंड नंबर पे। थर्ड पे अकाउंटिंग वाउचर नंबर है, वो आप प्रॉपर फॉर्मेट देख सकते हो कि डेबिट वाउचर हमारा किस टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल्स है कि डेबिट वाउचर कब कब प्रिपेयर होता है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, जब हमने गुड्स जो हैं वो परचेज करे हैं फॉर कैश में। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, हमने एसेट्स परचेज करे हैं फॉर कैश में। या पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब कि कुछ भी कैश में हुआ है वो क्या है, डेबिट वाउचर्स है, ठीक है। या पेमेंट हुई है या परचेज करे हैं गुड्स, या परचेज ऑफ एसेट्स है, परचेजेस के लिए जो है वो बनेगा हमारा डेबिट वाउचर। क्लियर है। अब डेबिट वाउचर आप देख भी सकते हो कि वो किस टाइप का होता है और कहाँ कहाँ ये चीजें आएंगी, कहाँ नेम एंड एड्रेस आएगा, कहाँ डेट आएगी, कहाँ सिग्नेचर होंगे, कहाँ स्पोर्टिंग वाउचर नंबर आएगा, तो ये डेबिट वाउचर है। नेक्स्ट है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, वो वाउचर जो प्रिपेयर करा जाता है रिसिप्ट्स ऑफ द कैश, कहाँ से हमारे पास कैश आ रहा है। डेबिट वाउचर थी कहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं, ये है कहाँ से कैश आ रहा है, उसको बोलते हैं क्रेडिट वाउचर्स। इसमें कंटेंट कौन से होंगे, सेम एज अ डेबिट वाउचर, मतलब जो भी डेबिट वाउचर के कंटेंट्स थे वो डिट्टो सेम, बिल्कुल सेम वही क्रेडिट वाउचर के हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग। चेंज क्या होगा, फोर्थ कंटेंट चेंज होगा, जिसमें क्या आएगा, टाइटल ऑफ अकाउंट क्रेडिट, किसका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिटेड, बस ये चेंज हो जाएगा। डेबिट की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। बाकी सेम 1 2 3 1 2 9 जो भी हैं वो सेम है हमारे क्रेडिट वाउचर्स में। अब आपको एक स्क्रीन पे क्रेडिट वाउचर्स भी नजर आ रहा होगा, उसका फॉर्मेट है ये क्रेडिट वाउचर्स का कि कहाँ पे नेम एंड एड्रेस आना है, कहाँ पे डेट आएगी, कहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड आएगा, कहाँ पे नेट अमाउंट आएगी, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट है। एग्जाम्पल क्या है, क्रेडिट वाउचर्स कब कब प्रिपेयर किए जाते हैं, जब सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश हुई है, सेल ऑफ एसेट्स फॉर कैश में हमने की है, सेल करी है, कोई भी इनकम हमें रिसीव हो रही है, या हमने कोई लोन रेज करा है, जो भी है वो क्या है, क्रेडिट वाउचर्स, उसके लिए क्रेडिट वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अभी हमारा नॉन कैश वाउचर्स। द वाउचर्स विच आर प्रिपेयर फॉर ऑल नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉन एज अ ट्रांसफर और नॉन कैश वाउचर्स, मतलब कि जिसकी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हुई है, नेम से क्लियर है कि नॉन कैश वाउचर्स, कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो वाउचर्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए उसे बोलते हैं हम नॉन कैश वाउचर्स। अब कंटेंट कौन कौन से आएंगे इसमें, देखो नेम एंड एड्रेस, वही जो हमने स्टार्टिंग में वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में करा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट किस डेट पे हुआ है, अकाउंटिंग वाउचर नंबर, अकाउंटिंग वाउचर का नंबर। फोर्थ में क्या हुआ है, हमने डेबिट पे किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट वाउचर में किया कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बट नॉन कैश वाउचर्स में दोनों अकाउंट्स को हमने बताना है कि कौन सा अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं और कौन सा क्रेडिट कर रहे हैं। नेट अमाउंट, कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन है, नरेशन मतलब विद एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सिग्नेचर जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है, ऑथराइज सिग्नेचर्स, ऑथराइज सिग्नेटर्स के सिग्नेचर्स और स्पोर्टिंग वाउचर नंबर, ठीक है। अब ये सारे जो कंटेंट्स आपको नजर आ रहा होगा कि नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर स्क्रीन पे, तो उस पर आप देखो कि ये फर्स्ट में जहाँ फर्स्ट नंबर है उसमें क्या देख रहे हो कि नेम एंड एड्रेस लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे डेट वहाँ पे लिखनी है, अकाउंटिंग वाउचर नंबर थर्ड नंबर पे है,
तो आप ये नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर आप देख सकते हो कि ये ऐसे प्रिपेयर होता है। एग्जाम्पल क्या है कि नॉन कैश वाउचर्स किस किस सिचुएशंस में बनवाया जाता है या कब कब प्रिपेयर किया जाता है? जब परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट पे है, ध्यान हो रहा है कि कैश इन्वॉल्व नहीं है, क्रेडिट पे है। अक्रूड इनकम्स हैं, अक्रूड इनकम्स कौन सी हैं? ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब जो इनकम ड्यू हो चुकी है बट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ, मतलब इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ड्यू बट नॉट पे, मतलब कि कौन से एक्सपेंसेस जो अभी ड्यू है बट पे नहीं किए, मीन्स कैश अभी नहीं गया, वट गोज आउट नहीं हुआ या वट कम्स इन नहीं हुआ यहाँ पे कैश। तो वो उस वाले एग्जाम्पल्स में बता रखा है मैंने कि जहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे क्या प्रिपेयर किया जाता है? नॉन कैश वाउचर्स। ये थी वाउचर्स की वीडियो जहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है कि कौन कौन से टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के वाउचर्स थे हमारे? स्पोर्टिंग वाउचर्स थे, अकाउंटिंग वाउचर्स थे, ठीक है। और अकाउंटिंग वाउचर्स में फर्दर कैटेगराइज थे कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स, कैश वाउचर्स में डेबिट वाउचर्स और क्रेडिट वाउचर्स। ये थी प्रॉपर वाउचर्स की वीडियो। पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।